ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अत्वरितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कल जामवंत जी अपने बल का निरूपण कर रहे थे कि मैं पहले बहुत बलशाली था, कहाँ कहाँ तक क्या क्या बातें बताई। तथा च औषधयोः अस्माभिः संचिता देव शासनात् निर्मध्यम् अमृतं या अभि तदानीं नो महत् बलम्। कहते हैं देव शासनात्, देवताओं की आज्ञा से औषधियों अस्माभिः संचिता, विभिन्न प्रकार की औषधियों का मैंने संग्रह किया। जिन औषधियों के माध्यम से निर्मध्य समुद्र मंथन करके अमृतम या अमृत पाया गया। इदानीम नो महत बलम, लेकिन इस समय मेरे अंदर उतना बल नहीं रह गया है। क्यों? ऐसा इदानीम अहम वृद्धः परहीन पराक्रमः। मैं वृद्धावस्था हो गया, मेरा पराक्रम
बहुत क्षीण हो गया है। तो सांप्रतम कालम अस्माकम भवान सर्वगुणान्वितः। यह सांप्रतम कालम कहते हैं इस प्रेजेंट, इस वर्तमान काल में, अस्माकम हम लोगों के लिए, भगवान सर्वगुणान्वितः, हे हनुमान जी आप ही सर्वगुण संपन्न हो, आप ही सर्वगुण संपन्न हो। तद विजृंभस्व विक्रांत प्लवताम उत्तमो हसीयसे त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामाहि सर्वा वानर वाहिनी। इसलिए प्लवताम उत्तमो हीयसे, चाहे उछलने वालों में, छलांग लगाने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ हो। प्लवताम उत्तमो हीयसे विक्रांत विजृंभस्व, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो, अपना पराक्रम अब दिखाओ। क्यों? कहे सर्वा वानर वाहिनी, ये सारी जो संपूर्ण वानर सेना इकट्ठा है, तो वीरजम ही दृष्टुकामा, आपके पराक्रम को देखने की कामना कर रही है। तो वीरजम दृष्टुकामा ही सर्वा वानर वाहिनी। उत्तिष्ठ हरिशार्दूल, उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंघयस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमान या गति तव। हरिशार्दूल उत्तिष्ठ, ए वानर सिंह आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। लंघयस्व महार्णवम्, इस महासागर को आप पार कर जाओ, छलांग लगा दो। पराहि सर्वभूतानां हनुमतया गति तव। सर्वभूतानां पराम गति हनुमंतव। कहते हैं जितने संसार के प्राणी हैं, इन सारे प्राणियों की श्रेष्ठ आश्रयदाता आप ही हो। पराम गतिम, गतिम आश्रयम, श्रेष्ठ आश्रयदाता आप ही हो। विसन्ना हरयः सर्वे हनुमन किमुपेक्षसे, कहते हैं हरयः सर्वे विसन्नः, जितने बानर हैं ये हनुमान जी सभी बड़े दुखी हैं, सभी विषादग्रस्त हैं। सर्वे हरयः विसन्ना हनुमन किम उपेक्षसे, ये हनुमान जी आप इन दुखी बानरों की उपेक्षा क्यों कर रहे हो। विक्रमस्व महावेग विष्णु तीन विक्रमानयो, कहे उसी प्रकार आप अपना पग तेजी से बाहर निकालिए, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपने पैर निकाल करके तीनों लोगों को नाप लिया था। ततः कपीनाम ऋषभेन चाउदितः प्रतीत वेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयन्तां हरिवीर वाहिनीं चकार रूपं महात्मनः तदा, महात्मनः तदा। कपीनाम ऋषभेन चोदितः, कहते हैं बानर और भालुओं के बड़े श्रेष्ठ जाम्बवंत जी के द्वारा उदितः, इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर पवनात्मजः कपे, पवन पुत्र से हनुमान जी प्रतीत वेगः, उन्हें अपने वेग पर विश्वास हो आया। प्रतीत वेगः, कि मैं मुझ में इतना वेग है, उसका उन्हें विश्वास हो गया राम जाम्बवान जी के कहने से। तब क्या कहा, कहे महत आत्मनः, विशाल काय हनुमान जी, हर वीर वाहिनी प्रहर्षयन, वीर वानरी सेना को हर्ष प्रदान करते हुए रूपम तत चकार, उन्होंने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। रूपम तत चकार, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तम दृष्ट्वा जृंभमाणं ते क्रमितुं शतयोजनं वेगेन आपूर्जमाणं च सहसा वानरोत्तमम्। शतयोजनं क्रमितुं जृंभमाणं
100 योजन के उस समुद्र को लांघने की इच्छा से जब उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया, वानरोत्तमम सहसा बेगेन आपूर्यमानम, उस श्रेष्ठ वानर हनुमान जी का शरीर परम पूरे बेग से भर गया। ऐसा लगा कि अब इनको उड़ जाना चाहिए। सहसा शोकम उत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विता, उनके इस विराट स्वरूप को देख करके सभी जितने बानर थे, शोकम उत्सृज्य, जो विषादग्रस्त थे, अपने विषाद को, अपने दुख को त्याग करके कहे प्रहर्षेण समन्विता, सब परम हर्षित हो गए, हर्ष से युक्त हो गए। हर्ष से युक्त हुए क्या किया, कहे महाबलम हनुमंतम तुष्टो चा अपि विनेदुः, महाबली हनुमान जी की स्तुति करने लगे। सब स्तुति करते करते भीषण गर्जना करने लगे। विनेदुः प्रहिष्टा विस्मिताः च अपि ते वीक्षन्ते समन्ततः त्रिविक्रम कृत उत्साहम नारायणमयो प्रजाः, समन्ततः प्रहिष्टा विस्मिताः च अपि वीक्षन्ते। हनुमान जी के चारों ओर, हनुमान जी के चारों ओर सारे बानर खड़े हो गए। समन्ततः प्रहिष्टा, जो हर्षाकुल थे, जो परम प्रसन्न थे और हनुमान जी को कभी इस रूप में नहीं देखा था, इसलिए विस्मिताः चापि ते दृक्ष्यन्ते, परम आश्चर्यचकित होकर के हनुमान जी को देख रहे हैं। कहते हैं कैसे, इसका उदाहरण दिया, कहे त्रिविक्रम कृतोत्साहम नारायणमयो प्रजाः, वामन अवतार में आए हुए भगवान ने जब 3 पग जमीन नापने की बारी आई तो उन्होंने अपना विराट रूप जब प्रस्तुत किया सभा में, तो जिस प्रकार प्रजा देख करके विस्मित हो गई, वैसे ही हनुमान जी के इस रूप को देख करके सारे बानर विस्मयग्रस्त हो गए। संस्तूयमानो हनुमान व्यवर्धत महाबलः समाविद्य चलांगूलम हर्षात् बलमौपेयवान्, महाबला हनुमान संस्तूयमानो व्यवर्धत, महाबलशाली हनुमान जी कि जब इस प्रकार स्तुति की जा रही थी, जब सारे लोग उनका आदर कर रहे थे, तो हनुमान जी का पराक्रम बढ़ता जा रहा है। व्यवर्धत असमाविद्य चलांगूलम हर्षात्, परम हर्ष से जितनी बार अपनी पूंछ को घुमाते कहें बलमौपेयवान्, वो और बलशाली होते जा रहे थे, पूंछ घुमा घुमा करके और बल इकट्ठा कर रहे थे। तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धैः वानर पुंगवैः तेजसा आपूर्यमाणस्य रूपम आसीत अनुत्तमम्, वृद्धैः वानर पुंगवैः, बड़े वृद्ध ज्येष्ठ श्रेष्ठ वानरों के द्वारा जब उनका आदर इस प्रकार किया जाने लगा, संस्तूयमानस्य तस्य हनुमतस्य, उस समय तेजसा आपूर्यमाणस्य, तेज से उनका शरीर परिपूरित हो गया। कहे तेज से परिपूरित होने के कारण रूपम आसीत अनुत्तमम, हनुमान जी का रूप भी इतना बड़ा श्रेष्ठ रूप हो गया। यथा विजृंभते सिंहो बिभ्रते गिरिगह्वरे मारुतस्य और सह पुत्रः तथा संप्रतिजृंभते, बिभ्रते गिरिगह्वरे, खुले हुए पर्वत की गुफा में, यथा जिस प्रकार सिंहो विजृंभते, बैठा हुआ सिंह जिस प्रकार जमाई लेता है, उसी प्रकार तथा मारुतस्य और सह पुत्रः, पवन देव के औरस पुत्र श्री हनुमान जी संप्रतिजृंभते, इस समय वैसे ही जमाई ले रहे हैं। कहते हैं लोग जमाई लेते हैं तो और शरीर बढ़ जाता है, हाँ? तो टीकाकारों लिखा जमाई ले लेकर के अपना शरीर और बढ़ा रहे हैं। कभी देखा है
जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जमाई लेता है, तो लोग कहते हैं अपना शरीर बढ़ा रहा। तो अशोभत मुखम तस्य जृंभमाणस्य धीमतः अम्बरीशोपमम दीप्तम विधूमयोपावकः धीमतः तस्य जृंभमाणस्य मुखम अशोभत। कहते हैं परम बुद्धिमान हनुमान जी के जब वो जम्हाई लेते तो उस समय उनका मुख बड़ा शोभायमान हो जाता, बड़ा ही शोभित हो जाता, बड़ा सुंदर लगता। कहे कैसे? कहे अम्बरीशोपमम दीप्तम। दीप्तम अम्बरीशोपमम। अम्बरीश कहते हैं गांव में जो भूजा भूजते हैं उनका भार को अम्बरीश है। हाँ, दाना भूजने वाला। तो कहते हैं जलता हुआ भार जैसा वैसा हनुमान जी का मुख। या दूसरा कहे विधूमयो पावकः, उस अग्नि के समान जो धुआं से रहित हो। ऐसा सुंदर ज्वलनशील बढ़िया प्रकाशमान हनुमान जी का मुख दिखाई देता। हरे नाम उत्थितो मध्यात् संप्रहिष्ट तनोरुहा अभिवाद्य हरेन वृद्धान हनुमान इदमय ब्रवीत। हरे नाम मध्यात् उत्थितो। कहे बानरों के बीच से जब हनुमान जी उठकर खड़े हुए तो कहे संप्रहिष्ट तनोरुहा, उनके रोए सब खड़े हो गए, रोमांचित हो गया। हाँ, उतनी बड़ी शरीर है तो रोए भी तो बड़े बड़े दिखेंगे। संप्रहिष्ट तनोरुहा अभिवाद्य हरेन वृद्धान हनुमान इदमय ब्रवीत। श्रेष्ठ वानरों का अभिवादन करके हनुमान जी यह बात बोलना प्रारंभ किए। आरुजन पर्वताग्राणि हुतासन सखो अनिलः बलवान अप्रमेयश्चा वायु आकाश गोचरः। आकाश गोचरः वायु। कहे आकाश में विचरण करने वाली वायु पवन देव बलवान अप्रमेयः, बहुत बलवान है। इतने बलवान है कि उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। बलवान अप्रमेयश्चा हुतासन सखो अनिलः। हुतासन माने अग्नि। कहे अग्नि के मित्र हैं वायु, अग्नि के मित्र हैं वायु। ये वायु जब अपने वेग से चलते हैं तो कहे पर्वताग्राणि आरुजन, पर्वतों के अग्रभाग, पर्वत के शीर्ष श्रृंगों को ये गिराते हुए चलते, गिरा देते हैं। तस्य अहम शीघ्र वेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः मारुतस्य और सह पुत्रः प्लवनेन अस्मि तत्समः। कहते हैं तस्य महात्मनः, उन्हीं महात्मा शीघ्र वेगस्य, जिनका वेग बड़ा तेज है, शीघ्रगस्य, जो बड़े शीघ्रगामी हैं, मारुतस्य, उन मारुत उन पवन देव का औरस पुत्रम अहम, उनका मैं औरस पुत्र हूं। उनका मैं औरस पुत्र हूं। अप्लवनेन अस्मि तत्समः। कहे उछलने में, छलांग लगाने में मैं उन्हीं के समान हूं। प्लवनेन अस्मि तत्समः। प्लवनेन अस्मि तत्समः। कहते हैं छलांग लगाने में मैं अपने पिता के सी समान हूं। तत्समः। उत्सहेयम ही विस्तीर्णम आलिखंतम यो अंबरम मेरुम गिरिम असंगेन परिगंतुम सहस्त्रशः। कहे उत्सहेयम ही मेरुम गिरिम, ये सुमेर पर्वत जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, विस्तीर्णम, जो बड़ा विस्तार वाला है ना, बताया था 100 योजन तो लंबा लंबा है और 10 योजन चौड़ा है। हाँ, तो कहे मेरुम विस्तीर्णम, जो बड़ा विस्तार वाला सुमेर पर्वत है,
इसकी चोटियां इतनी ऊंची हैं कि आलिखंतमयो अंबरम, लगता है कि अपनी चोटियों से आकाश पर कुछ लिख रहे हैं, अर्थात गगनचुंबी चोटियां। उत्सहेयम असंगेन परिगंतुम सहस्त्रसा, कहते हैं असंगेन, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के 1000 परिक्रमा में सुमेरु को बिना रुके कर सकता हूं। सुमेरु पर्वत की 1000 परिक्रमा में कर सकता हूं। बाहुवेग प्रणुन्नेन सागरेण अहम उत्सहे समाप्लवयितुम लोकम सा पर्वत नदी हृदम। कहें बाहुवेग प्रणुन्नेन, मैं अपने भुजाओं के वेग के द्वारा सागरेण, इस समुद्र को, उत्सहे प्रणुन, इसको क्षुब्ध कर सकता हूं। इस समुद्र को इतना क्षुब्ध कर सकता हूं कि इनकी तरंगों से निकले हुए जल के द्वारा लोकम सा पर्वत नदी हृदम समाप्लावयितुम, कहते हैं पूरे संसार को, पर्वत और नदियों को और सरोवर जलाशयों को मैं जल से अपलावित कर सकता हूं, जल में डुबा सकता हूं। मम उरुजंघा वेगेन भविष्यति समुत्थिता समुत्थितं महाग्राहः समुद्रो वरुणालयः। वरुणालयः समुद्रो, यह वरुण जी का निवास स्थान, यह जो महासागर है। मम उरुजंघा वेगेन, मेरे जांग और पिंडलियों के वेग से, समुत्थितः, यह इतना ऊपर उठ जाएगा, इतना ऊपर उठ जाएगा कि समुद्र इतना क्षुब्ध हो जाएगा कि समुत्थितम महाग्राह भविष्यति, जितने इसमें ग्राह हैं, मगरमच्छ वगैरह, ये सब ऊपर आ जाएंगे, इतना क्षुब्ध हो जाएगा यह समुद्र। पन्नगासनम आकाशे पतंतम पक्षी सेवितम वैनतेयम अहम शक्तः परिगंतुम सहस्त्रशः। पक्षी सेवितम, पक्षीगण जिनकी सेवा करते हैं। पन्नगा असनम, सर्प भोजी, पन्नग माने सर्प, असम माने भोजन, सर्प ही जिनका भोजन है। बैनतेयम, विनतानंदन सी गरुण जी, आकाशे पतंतम, जिस समय आकाश में उड़ रहे होंगे उस समय भी सहस्त्रशः परिगंतुम शक्तः, हजारों बार मैं इनकी परिक्रमा करके आ सकता हूं, उड़ते हुए गरुड़। उदयात् प्रस्थितम वापि ज्वलंतम रश्मिमालिनम अनस्तमितम आदित्यम अहम गंतुम समुत्सहे। उदयात प्रस्थितम वा अपे, उदयाचल से निकलते हुए श्री सूर्य भगवान, रश्मिमालिनम, किरणें ही जिनकी माला है वो भगवान सूर्य। रश्मिमालिनम ज्वलंतम, कहते हैं जब अपने किरणों का तीव्र प्रकाश होगा उस समय मैं प्रस्थान करूंगा। और अनस्तमितम आदित्यम अहम गंतुम समुत्सहे, इनके अस्त होने से पूर्व ही मैं उन सूर्य का स्पर्श करके आ जाऊंगा। अभी आ जाऊं नहीं लिखा, आदित्यम अहम गंतुम, उन सूर्य भगवान का मैं स्पर्श कर सकता हूं, यानी उनके निकलने के बाद चलूंगा और उसके बाद भी मैं उनका स्पर्श कर लूंगा। और स्पर्श कर लूंगा इतना तो बताया, आगे बताया, कहे ततो भूमि असंग स्पृष्ट्वा पुनः आगंतुम उत्सहे प्रवेगेनैव महता भीमेन प्लवगर सभा। कहे वानरों सुनो, उनको सूर्य भगवान का स्पर्श करके ततो भूमि असंग स्पृष्ट्वा, भूमि पर आऊंगा और भूमि का स्पर्श किए बगैर पुनः, अर्थात बिना विश्राम के, पुनः प्रवेगेनैव महता भीमेन, अपने भयंकर वेग से, अपने प्रकृष्ट वेग से
पुनः आगंतुम उत्सहे, फिर से मैं यहीं आ सकता हूं। सूर्य भगवान का स्पर्श करूंगा, पृथ्वी पर जाऊंगा और पृथ्वी का स्पर्श किए बगैर, वहां रुके बगैर, बिना विश्राम किए पुनः इसी स्थान पर आ जाऊंगा। उत्सहेयम अतिक्रांतुम सर्वान आकाश गोचरान सागरान शोषयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीम पर्वतांच चूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्लवंगमः हरिष्यामि उर्वेगेन प्लवमानो महार्णवम्। कहें आकाश गोचरान सर्वान, आकाश में नित्य प्रति विचरण करने वाले जितने ग्रह नक्षत्र हैं, इन सभी ग्रह नक्षत्रों को अतिक्रांतुम उत्सहे, इनको मैं अपने वेग से लांघ जाऊंगा, इनका वेग मुझसे कम हो जाएगा। सागरान शोषयिष्यामि, समुद्र को मैं सुखा दूंगा। धारयिष्यामि मेदिनीम, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा। पर्वतान चूर्णयिष्यामि, पर्वतों के ऊपर कूद कूद कर उसको चूर्ण कर दूंगा। और कहे प्लवमानः प्लवंगमम, इस प्रकार मैं उछलने वाला, इतनी उछाल भरने वाला मैं बंदर हूं। हरिष्यामि उर्वेगेन प्लवमानो महार्णवम्, तो कहते हैं उर्वेगेन, श्रेष्ठ वेग से, उत्तम वेग से, प्लवमानो, छलांग लगा करके, महार्णवम हरिष्यामि, इस महासागर को मैं तुरंत ही पार कर जाऊंगा। महार्णवम हरिष्यामि। लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वसा अनुयास्यति माम अद्य प्लवमानं विहाय सा। लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वसा, अर्थात लतानां पादपानां पुष्पम, लताओं के और वृक्षों के जो पुष्प हैं, सर्वसा, सभी पुष्प, जब मैं विहायसा प्लवमानम, जब मैं आकाश में उड़ रहा होऊंगा, तो कहे माम अनुयास्यामि अद्य, कहे उस समय ये फूल आदि जितने पुष्प हैं, ये मेरा अनुगमन करेंगे, मेरे वेग से मेरे साथ साथ चलेंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद इनका अपना वेग तो है नहीं, ये रास्ते में गिर जाएंगे, ये फूल कुछ दूर चलेंगे, रास्ते में गिर जाएंगे। तो इन फूल के गिर जाने के बाद वो मार्ग कैसा है वो सुन लीजिए। भविष्यन्त ही में पंथा स्वातेह पंथा इवांबरे चरंतम घोरम आकाशम उत्पतिष्यन्तम एव च द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः। कहते हैं भविष्यन्त ही पंथा, इन फूलों के गिरने से जो रास्ता होगा वो इस प्रकार हो जाएगा जैसे स्वातेह पंथा, जैसे स्वाति पंथ। स्वाति पंथ उसको कहते हैं जिस रास्ते से ग्रह नक्षत्र का गमन होता है, वो स्वाति गमन, स्वाति पथ है। तो कहते हैं जिस से रास्ते में नक्षत्र ग्रह आदि चलते हैं, तो नक्षत्र ग्रह से रास्ते की शोभा होती है, उसी प्रकार मेरे रास्ते पर पड़े हुए फूल उन ग्रह नक्षत्रों के समान स्वाति पथ के समान हो जाएगा, वो पथ स्वाति पथ के समान हो जाएगा। चरंतम घोरम आकाशम उत्पतिष्यन्तम एव निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः द्रक्ष्यन्ते। कहते सारे प्राणियों के साथ, हे वानरों तुम लोग देखोगे, क्या देखोगे? कहे आकाशम उत्पतिष्यन्त एव घोरम, कहे इस भयानक वेग से इस आकाश में मुझे उड़ता हुआ देखोगे। आकाशम उत्पतिष्यन्तम, कहे हमेशा उड़ता नहीं रहूंगा। चरंतम, कभी कभी धीरे धीरे से चलूंगा, वेग कम कर लूंगा। और कभी कभी कहे निपतंतम, कहीं रास्ता कहीं खराब आ गया तो नीचे चला आऊंगा।
निपतंतम उत्पतिष्यंतम चरंतम द्रक्ष्यन्ति। मुझे उड़ता हुआ देखोगे, मुझे नीचे आता हुआ देखोगे, मुझे आराम से विचरण करता हुआ तुम लोग देखोगे। महामेरु प्रतीकासम माम द्रक्ष्यध्वम प्लवंगमाः। कहते हे वानरो, महामेरु प्रतीकासम माम द्रक्ष्यध्वम। सुमेरु महान जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत, उस सुमेर पर्वत के आकार का हुआ मुझे तुम लोग देखोगे। कहे अपने उस आकार से दिवम आवृत्य, मैं स्वर्ग लोक को ढक लूंगा। अपने आकार से स्वर्ग लोक को ढक करके ग्रसमानम यु अंबरम गच्छन्तम। जब मैं चलूंगा तो ऐसा लगेगा कि इन आकाश को मैं अपने में समाये जा रहा हूं। ग्रसमानम यु अंबरम गच्छन्तम, मेरे जाते हुए ऐसा लगेगा कि ये आकाश ही मुझ में समाया जा रहा है। विधमिष्यामि जीमूतान कंपयिष्यामि पर्वतान सागराम शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः। विधमिष्यामि जीमूतान, कहते जितने बादल मेरे रास्ते में आएंगे उनको मैं तितर बितर कर दूंगा। विधमिष्यामि जीमूतान, जीमूत माने बादल, कहे बादलों को तितर बितर कर दूंगा। कंपयिष्यामि पर्वतान, पर्वत भी कांपने लगेंगे, यानी चलायमान हो जाएंगे। कहे समाहितः प्लवमानः, एकाग्र चित्त होकर के जिस समय मैं उछाल भरूंगा, कहे कि ऐसा लगेगा कि सागरम शोषयिष्यामि, कि मैं इस सागर को भी सोख ले जा रहा हूं। वैनते यस्य या शक्तिः मम वा मारुतस्य वा ऋते सुपर्ण राजानम मारुतम वा महाबलम न ततभूतम प्रपश्यामि यत माम प्लुतम अनुव्रजेत। कहे वैनते यस्य वा शक्तिः मारुतस्य वा मम शक्तिः। कहे गरुड़ जी, पवन देव और मैं, तीन ही ऐसे हैं जो इस सागर को पार कर सकते हैं, तीन ही है। कहे ऋते सुपर्ण राजानम मारुतम चा महाबलम, ऋते माने इनके अतिरिक्त बिना। कहे सुपर्ण राजानम, पक्षियों के राजा गरुड़ जी, और महान बलि पवन देव के अतिरिक्त न तद्भूतम प्रपश्यामि, ऐसे किसी जीव को, किसी प्राणी को मैं नहीं देख रहा हूं, यत माम प्लुतम अनुव्रजेत, जो मेरे जाते समय मेरा अनुगमन कर सके। गरुड़ जी और पवन देव को छोड़ करके कोई ऐसा जीव मैं नहीं देख रहा हूं जो मेरे जाते समय मेरा अनुगमन कर सके, मेरे पीछे जा सके। निमेषांतर मात्रेण निरालंबनम अंबरम सहसा निपतिष्यामि गणात विद्युतयो उत्थिता। पलक मारने के समय में, पलक झपकाने के समय में केवल निरालंबम अंबरम, बिना किसी आश्रय के मैं आकाश में उड़ जाऊंगा। बिना किसी आश्रय के मैं आकाश में उड़ जाऊंगा, केवल पलक मारते मारते। सहसा निपतिष्यामि, और उसी वेग से मैं नीचे भी आ जाऊंगा। कैसे? घनात विद्युत यो उत्थिता, जिस प्रकार बादल में बिजली चमकती है, बिजली निकलती है, कोई तो पता नहीं चलता, कोई देखा तब तक समाप्त। उसी प्रकार से मुझको कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, मैं आकाश में पहुंच जाऊंगा। भविष्यति मे रूपम प्लवमानस्य सागरम विष्णोः प्रक्रम्माणस्य तदा त्रीन विक्रमानयो। सागरम प्लवमानस्य, सागर को लांघते समय मे रूपम भविष्यति, मेरा रूप वैसा हो जाएगा जैसा भगवान विष्णु का वामन अवतार में 3 पग जमीन नापने के समय हुआ।
विष्णु प्रक्रमाणस्य तदा त्रीन विक्रमानयो बुद्धया च हम प्रपश्यामि मनः चेष्टा में तथा। कहते हैं आप लोगों की कृपा से मेरी बुद्धि आज इतनी बढ़िया हो गई है कि इस बुद्धि से जो मैं देखता हूं, जो सोचता हूं, मनः चेष्टा च में तथा, मेरा मन वैसा ही कार्य करने लगता है। कहते बुद्धि से जो मैं सोचता हूं, समझता हूं, अब मेरा मन वही कार्य करने लग पड़ता है। अहम, इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीम, इसलिए मुझे विश्वास है कि मन में मेरे जानकी दर्शन की अभिलाषा है। मैं विदेह नंदिनी सीता का दर्शन अवश्य करूंगा। प्लवंगमाह प्रमोदध्वम, हे वानरो खुशियां मनाओ। हे वानरो खुशियां मनाओ, मैं तो विदेह नंदिनी का दर्शन करके ही आऊंगा। मारुतस्य समो वेगे गरुणस्य समो जवे, कहे पवन देव के समान, गरुण देव के समान मेरा वेग है। कहे इस समय तो मुझे समझ वजन क्या है। कहे अयुतम योजना नाम तो गमिष्यामि में मति, कहे इस समय में 10,000 योजन चला जाऊंगा, ऐसा मेरा विचार है। इति में मति वासवस्य स वज्रस्य ब्रह्मणो वा स्वयंभुवा विक्रम्य सहसा हस्तात अमृतम तत इह आनये। कहे वज्रस्य वासवस्य, वज्रधारी इंद्र के या स्वयंभुवः ब्रह्मणा, स्वयंभू ब्रह्मा जी से, हस्तात इन दोनों के हाथों से, विक्रम्य अपना पराक्रम दिखा करके, अमृतम सहसा इह आनये, कहो तो इनके हाथों से अमृत लेकर के मैं यहां आ जाऊं। इंद्र और ब्रह्मा जी के हाथों से अमृत लेकर के मैं यहां आ सकता हूं। लंकाम वापि सम उक्षिप्य गच्छेयम इति मे मतिः, कहते मेरा तो ऐसा मानना है कि पूरी लंका को उखाड़ करके गच्छेयम इति, और यहां लाके रख दूं। लंकाम वापि समुक्षेप्य गच्छेयम इति मे मतिः, ऐसा मेरा विचार। तम एवं वानर श्रेष्ठम गर्जन्तम अमित प्रभम प्रहिष्टा हरयः तत्र सम उदैक्षन्त विस्मिताः। अमित प्रभम वानर श्रेष्ठम तम हनुमन्तम गर्जन्तम एवं, अमित प्रभावशाली, प्रभाशाली, अमित तेजस्वी, वानर श्रेष्ठ, वानरों में परम श्रेष्ठ हनुमान जी को इस प्रकार गर्जना करते हुए देख करके, प्रहिष्टा हरयः तत्र, जितने वानर थे सब खुशी से झूम उठे, खुशी से झूम उठे। विस्मिता समुदैक्षन्त, और उनको हनुमान जी को इस प्रकार के, इस भाव में, इस मुद्रा में देख करके सारे वानर बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि ये हनुमान जी। ततचास्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम् उवाच परिसंहृष्टो जाम्बवान् प्लवगेश्वरः। तस्य च अस्य वचनं श्रुत्वा हनुमतस्य तद वचनं श्रुत्वा, हनुमान जी की उस बातों को सुन करके, कहते हैं बात कैसी है, ज्ञातीनां शोकनाशनम्, जो उनके बंधु बांधवों सारे वानरों का शोक नष्ट करने वाला जो वचन था, ऐसे वचन को सुन करके परिसंहृष्टो, अत्यंत प्रसन्नता से परिपूर्ण, प्लवगेश्वरः, वानर भालू समाज के राजा जाम्बवान उवाच, जाम्बवान जी बोले हनुमान जी से, वीर केसरिणः पुत्र वेगवान मारुतात्मजः ज्ञातीनां मृतिपुलः शोकः त्वया तत्प्रणासितः। कहते हैं हनुमान, सिद्ध कर दिया तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। वीर केसरिणः पुत्र, हे परम वेगशाली हनुमान,
तुमने सिद्ध कर दिया कि पवन देव के पुत्र हो। मारुतात्मज ज्ञाति नाम विपुला सो कहा, कहते तुम्हारे बंधु बांधवों को, तुम्हारे वानर समूह को जितना शोक हुआ था तो या तत्प्रणाशित, आपने उस सारे शोक का नाश कर दिया है। सारा शोक अब नष्ट हो गया है। तव कल्याण रुचय कपि मोख्या समागता, समागता कपि मोख्या, यहाँ आए हुए जितने भी श्रेष्ठ वानर हैं, तव कल्याण रुचय, सभी आपका कल्याण चाहते हैं, सभी आपकी कल्याण की कामना कर रहे हैं। कहते हैं हनुमान तुम जाओ, समाहिता अर्थ सिद्ध्यर्थम मंगलानि करिष्यन्ते, हम लोग एकाग्रचित होकर के अर्थ की सिद्धि के लिए, यानी सीता अन्वेषण रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम लोग मंगल वाचन करेंगे, हम लोग स्वस्ति वाचन करेंगे, यहाँ अनुष्ठान करेंगे तुम्हारे लिए। हे वानर तुम जाओ। ऋषि नाम च प्रसादेन, कहते हैं तीन चीजें हैं तुम्हारे साथ, हे हनुमान तीन चीजें तुम्हारे साथ जा रही हैं। कहे ऋषि नाम च प्रसादेन कपि वृद्ध मतेन च गुरु नाम च प्रसादेन संप्लव तुम समाहरण सुमहार्णवम। कहते हैं ऋषियों की कृपा से, वृद्ध और श्रेष्ठ वानरों की आज्ञा से, सम्मति से, गुरु नाम प्रसादेन और गुरु की अनुकंपा से, गुरु की अनुकंपा से संप्लवम तुम महार्णवम, इस महासागर को तुम पार कर जाओ, है ना। कहे स्थास्यामः च एक पादेन यावत आगमनम तव त्वद्गतानि च सर्वेषाम जीवनानि बनौकसाम। कहते हैं स्थास्यामः च एक पादेन, कहते हैं यहाँ जितने वानर हैं सब एक पैर पर खड़े रहेंगे, एक पैर पर खड़े रहेंगे। यावत आगमनम तव, जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओगे। टीकाकार ने एक बात भी लिखा कि एक पैर पर नहीं खड़े रहे, यह मुहावरा है। अरे एक पैर खड़े रहा तो कहा जाना था, ऐसा है ना। तो क्या ये मुहावरा भी हो सकता है, और उस काल में त्रेता युग में यह असंभव भी नहीं। एक पैर पर इतने दिनों तक खड़े रहना इन वानरों का, यह त्रेता काल में था, वहां असंभव भी नहीं था। स्थास्यामः च एक पादेन यावत आगमनम तो, और इसलिए कहा कि बनौकसाम सर्वेषाम जीवनानाम त्वद्गतानि च। कहते जितने पंचारी ब्राह्मण हैं इन सब का जीवन अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हवाले। ततः च हरिशार्दूलः तान् बनौकसः उवाच। तब वानर सिंह श्री हनुमान जी उन सारे वानरों से बोले कि को अपि लोके न मे बेगम प्लवने धारयिष्यते। क्या इस संसार में ऐसा कौन है ये तो बताओ कि जिस समय मैं उछलने के लिए तैयार होऊंगा उस समय मेरा बेग कौन धारण करेगा, है ना। को अपि लोके न मे बेगम प्लवने धारयिष्यते, कहे कोई जीव इस संसार में मेरे बेग को सहन नहीं कर पाएगा। एतानि इह नगस्य अस्य शिला संकटशालिना शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च। शिला संकटशालिना, कहे बहुत सारी शिलाओं के द्वारा, संकट माने पास पास शिलाएं हैं, शिलाओं के बहुत सारी शिलाओं के होने के कारण जिस पर्वत की बड़ी शोभा है, शिला संकटशालिना, वो कौन है, कहे महेंद्रस्य नगस्य, जो महेंद्र पर्वत है, कहे अस्य एतानि शिखराणि, इनके जो ये शिखर है बड़े लंबे चौड़े,
कहीं स्थिराणि चा महांति चा, ये बड़े स्थिर भी हैं और बहुत आयत्न है, बहुत इनकी विस्तार भी इनका अधिक है। कहीं सुबेगम गमे श्यामी महेंद्र शिखरे सुवहम, कहे इसीलिए इस महेंद्र के शिखर से ही मैं उछाल भरूंगा, महेंद्र की शिखर से ही मैं छलांग लगाऊंगा। कहे ये महेंद्र का शिखर कैसा है? कहे नाना द्रुम विकीर्णेषु धातु निस्पंद शोभेषु, विभिन्न प्रकार की गैरिक धातुओं के कारण इसकी बड़ी शोभा होती है और इसके शिखर पर अनेकानेक प्रकार के वृक्ष आदि सब इन पर उगे हुए हैं, फैले हुए हैं। एतानि मम बेगमहि शिखराणि महांति चा प्लवतो धारेष्यन्ति योजना नाम इतः सतम। कहते हैं एतानि महांति शिखराणि, इनका जो बहुत विस्तार वाला जो शिखर है महेंद्र पर्वत का, कहे प्लवतो मम बेगम, कहे उस छलांग लगाते समय मेरे बेग को 70 योजना नाम 100 योजन के लिए छलांग भरते समय उस मेरे बेग को धारयिष्यन्ति, ये महेंद्र पर्वत ही धारण कर सकेंगे। ततः तु मारुत प्रख्या साहरि मारुतात्मजः आरुरोह नग श्रेष्ठम महेंद्रम अरिमर्दनः, अरिमर्दनः मारुत प्रख्या, यह शत्रुओं का दमन करने में समर्थ मारुत प्रख्या, वायुदेव के समान मारुतात्मजः पवन पुत्र हरि हनुमान नग श्रेष्ठम महेंद्रम आरुरोह, पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर वो चढ़ गए। वृतम नाना विधय पुष्पैः मृग सेवित सात बलम, यह अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था, फूलदार वृक्षों से। अब मृग सेवित सात बलम, नई नई बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम घास भी उगी हुई थी जिसका हिरण सेवन कर रहे थे, जिसको हिरण चरते हैं। लता कुसुम संबाधम, फूली हुई लताएं बिल्कुल जकड़ी हुई है वहां उस पर्वत पर। नित्य पुष्प फलद्रुमम, कहते हैं नित्य फल फूल देने वाले वृक्ष भी उस पर्वत की चोटी पर हैं। सिंह शार्दूल सहितम मत्त मातंग सेवितम, सिंह और बाघ भी वहां पर निवास करते हैं, मत वाले हाथी से वही सेवित है। मत्त द्विजगणोद्घोष्टम, मत वाले पक्षी भी वहां कलरव करते हैं। और सलिलोत पीड संकुलम, कहते हैं तमाम सारे झरने वहां से निकलते हैं, बहते हैं। महत भी उत्सृतम श्रृंगैः महेंद्रम स महाबलः विचचार हरे श्रेष्ठो महेंद्र सम विक्रमः महाबलः हरे श्रेष्ठो, महान बलशाली श्रेष्ठ वानर हनुमान जी जो पराक्रम में इंद्र के समान है। महेंद्र सम विक्रमः महेंद्रम श्रृंगैः महत भी उत्सृतम, महेंद्र पर्वत के उस ऊंचे शिखर पर विचचार शिखर पर विचरण कर रहे हैं। पादाभ्याम पीड़ितः तेन महाशैलो महात्मना ररास सिंहाभियतो महान मत्तयोदुपा, महात्मना पादाभ्याम पीड़ितः तेन महाशैलो, महात्मा हनुमान जी के दोनों पैरों के द्वारा पीड़ित होता हुआ वो महान पर्वत महेंद्र पर्वत कह ररास, वो महेंद्र पर्वत चीत्कार करने लगा। उसमें से चीत्कार की आवाज आती है, कैसी? सिंहा अभिहतो महान मत्तयोदुपः, जैसे सिंह के द्वारा पकड़ ले जाने पर एक मतवाला हाथी जैसे चित्कार करता है, उसी प्रकार वो पर्वत चित्कार करने लगा। मुमोच सलिलोत्पीडान विप्रकीर्ण शिरोच्चया वित्रस्त मृग मातंगः प्रकंपित महाद्रुमः, मुमोच सलिलोत्पीडान, उनके पैर के भार से, पैर रखने से, शरीर के भार से अनेकों
चारों जगह से जलधार बह निकली, पर्वत से जलधार बह निकली। मुमोच सलिलोत्पीडान, और कई शिलाएं तो वहां से गिर गिर के नीचे आ गई। विप्रकीर्ण शिलोच्चया वित्रस्य मृगमातंगः, बड़े बड़े पशु और हाथी सब डर गए। अप्रकंपित महाद्रुमः, और बड़े बड़े वृक्ष भी झूमने लगे, कांपने लगे और झूमने लगे। नाना गंधर्व मिथुनैः पान संसर्ग कर्कशैः, कहे पान संसर्ग कर्कशैः, मधुपान मदिरा पान करने से जिनकी जो कर्कश हो गए, जो बड़े कठोर हो गए, मदिरा पान करने से जिनकी हालत बिगड़ गई है, ऐसे अनेकों अनेकानेक गंधर्व के जोड़े। उत्पतत भी विहंगैः विद्याधर गणैः, कहे विद्याधरों का समुदाय भी, ऊपर उड़ने वाले, बहुत ऊंचे उड़ने वाले पक्षी भी। त्यज्यमान महासानो, उस पर्वत की उस विशाल चोटी को सब त्याग रहे हैं, सब वहां से भाग रहे हैं। सल्लीन महोरगः, बड़े बड़े नाग अपनी बिलों में जाके छिप गए। सन्निलीन महोरगः शैल श्रृंग शिलोत्पातः तदा अभूत सामग्री, उस पर्वत की शिखर से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। इस ऐसी दुर्दशा हो गई पर्वत की। ये जो नाग जो घुस गए हैं बिल में, कहते हैं बिल में भी इनको चैन नहीं पड़ रहा है, बिल से निकल निकल के आधा ऐसे झांक रहे हैं। उसका वर्णन किया है, कहे निस्वसत भी तदा तैह तो भुज गई है अर्ध निश्रित, आधे निकले हुए उन सर्पों का, जो उस आधे निकल करके फन काल करके जो खड़े हैं, इन सर्पों के द्वारा वो महेंद्र पर्वत कैसा लग रहा है। कहे सपता कयु आभाति तदा धरणी धरहा, ऐसा लग रहा था वो पर्वत की पताकाएं, आधे निकले हुए उन सांपों के सिर खड़े हुए फन वाले, ऐसा लग रहा था कि इस पर्वत की ये पताकाएं, पर्वत पे जैसे झंडियां लगी। देखिए जाम्बवान जी ने क्या कहा था, क्या कह के भेजा था। कहें इतना करहो तात तुम जाए, सीत ही देख कहो सुधियाई, इतना ही कहने के लिए भेजा था। इसीलिए यहीं से सुंदरकांड का शुरुआत भी है। जामवंत के बचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अति भाए, ये है ना। इसी को राधेश्याम रामायण में लिखा, 2 लाइन है। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र यह कर आओ। जामन जी कहते हैं हम में ही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य यह कर आओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ, बजरंग बली जाओ जाओ। ऋषि त्रास संबंधैः त्यज्यमानः शिरोचयैः, जितने ऋषि लोग वहां निवास करते थे वो भी सब घबरा गए और उस चट्टानों को, उस पर्वतों पर जहां रहते थे, अपने आवास को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। सीदन महति कांतारे सा अर्थहीन योहत्वगः, कहें वो पर्वत भी इस तरह दुखी हो रहा है जैसे कोई राही अध्वगा, कोई पथिक कांत दुर्गम वन में पड़ गया हो और वो बिछड़ गया हो, तो कहे वो जितना दुखी होता है उतना दुखी वैसा ही वो पर्वत हो रहा है। सवेगवान वेग समाहितात्मा, हरि प्रवीरः परवीरहंता, मनः समाधाय महानुभावो,
जगाम लंका मनसा मनस्वी। कहते हैं बेगवान परम वेगशाली, हरे प्रवीर, वानरों में परम वीर, पर वीर हंता, शत्रु वीरों को नाश करने वाले, महानुभाव, महान प्रभाव रखने वाले, मनस्वी, परम मनस्वी हनुमान जी, है ना। मनः समाधाय, अपने मन को पूरा स्थिर करके, मनसा लंकाम जगाम, मन से तो लंका पहुंच गए। मन से हनुमान जी लंका पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ आज किष्किंधा कांड पूर्ण होता है। अब हम लोग समुद्र के रास्ते में चलेंगे हनुमान जी के साथ। साथ में यह आपकी कथा भी सुंदर कांड में प्रविष्ट हो जाएगी। रास्ते का एक वर्णन मैंने आज बड़ा सुंदर लिखा हुआ देखा। हनुमान जी ने जो रास्ते का वर्णन किया है, श्री ग्रंथ है राम रसायन, श्री रसिक बिहारी जी का है। रसिक बिहारी जी का ग्रंथ है राम रसायन। 4 लाइनें उसमें से लिखा था। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूं इस जाने के लिए। अभी जो इतना दुनिया में वर्णन किया है ना हनुमान जी का कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसी को लिखते हैं। पहला कहे मेरो ना प्रभाव सीता राम की कृपा ते यह। कहे ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें मेरा अपना प्रभाव नहीं है, ये राम जी की कृपा है। मेरो ना प्रभाव सीता राम की कृपा ते यह, रसिक बिहारी सत्य प्रण ठहराऊं मैं। जो हमने प्रतिज्ञा की है उसको सत्य करूंगा, लेकिन राम जी की कृपा से। उछल उलंकत हूँ लोक ही उलंकयाऊं, उछल करके दौड़ते दौड़ते मैं लंका में पहुंच जाऊंगा। सिंह बापुरों की काह गिनती गनाऊं मैं। कहे मेरी तुलना आप सिंह वगैरह से मत करिए, वो तो मेरे सामने कहीं कोई गिनती में नहीं है। सिंह बापुरों की काह गिनती गनाऊं मैं, लेकिन आज्ञा मिलनी चाहिए। बिना आज्ञा के नहीं करूंगा कुछ। आज्ञा किसकी होनी चाहिए? जो पर रघुराज कपिराज युवराज और ऋक्षराज काहू की रजाई नेक पाऊं मैं। किसी की थोड़ी सी आज्ञा तो मिल जाए, काहू की रजाई नेक मैं पाऊं मैं। अगर आज्ञा मिल जाए तो कहे एक ही फलंका में निशंका उत जाऊं। एक ही उड़ान में लंका, कहे एक ही फलंका में निशंका उत जाऊं। अब फेर हंका दे सुलंका को उखाड़ इतलाऊं मैं। बड़ा सुंदर शब्द है, फेर हंका दे सुलंका को उखाड़ इतलाऊं मैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।